जय श्री राधे। शिक्षण से ही विकास। अनंत श्री विभूषित श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिनव विद्यातीर्थ जी महाराज जी का स्मरण। हीरा खानों से निकलता है। खान से तुरंत निकले हीरे का प्रकाश और मूल्य साधारण लोग नहीं पहचान पाते। जौहरी लोग ही बाद में उन्हें परख कर निश्चित करते हैं कि इन्हें कैसे काटना और कौन सा आकार देना है। अपने निश्चय के अनुसार सावधानी से काट कर, सान कर, रगड़ कर, मलापनयन एवं अतिशयाधान संस्कार पूर्वक रम्य आकार देने पर उनकी चमक और सुंदरता सबको मोह लेती है। उनका मूल्य भी, हीरे का मूल्य भी बढ़ जाता है। लोगों में उन्हें अपनाने की इच्छा जागृत हो जाती है। मनुष्य का जीवन भी इसी प्रकार है। शिक्षण के पूर्व वो साधारण सा रहता है। शिक्षा ही मलापनयन एवं अतिशयाधान है। शिक्षण से वो लौकिक, पारलौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। सभी मानवों का स्वभाव और शक्ति एक सी नहीं होती। स्वभाव और शक्ति को परख कर शिक्षण दे तो वो शिक्षित मानव अपने ज्ञान की परिधि में बहुत कुछ साध सकेगा तथा सत्संग और शास्त्र अध्ययन से अध्यात्म तक ज्ञान भी प्राप्त कर सकेगा, जिससे इसी जन्म में भवबंधन से मोक्ष प्राप्त कर लेगा। श्री नीलकंठ दीक्षित जी ने ठीक ही कहा है, धर्म और अधर्म केवल मानव के लिए है। इतर जीवों में धर्म अधर्म की बात नहीं है। मानव होकर भी अपने कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान न प्राप्त करे और यथेष्ट आचरण करता रहे तो उसका पशु होना ही अच्छा था, क्योंकि पशु जन्म में पाप लगता नहीं। मनु महाराज ने भी कहा है, ज्ञान इस लोक का है, परलोक का हो या आत्मा का हो, जिससे उसे प्राप्त करना है। ज्ञान इस लोक का हो, परलोक का हो या अध्यात्म आत्मा का हो, जिससे उसे प्राप्त करना है, उसे सबसे पहले नमस्कार करें। शिक्षक और शिष्य का संबंध ऐसा होना चाहिए कि शिक्षक के प्रति शिष्य को गौरव और श्रद्धा हो तथा शिष्य के प्रति गुरु में वात्सल्य हो, तभी शिक्षण का अच्छा फल मिलेगा। पूर्व काल के आश्रम में गुरु शिष्यों में यही संबंध था। आजकल के बहुत से विद्यालयों में ऐसा संबंध न होने से प्रजा शिक्षण प्राप्त करके भी शांत और सुखी नहीं है। निरुक्ताकार यास्क ने शिक्षण का सुंदर ढंग से वर्णन किया है। शिक्षण कर्णवेद संस्कार जैसा है। कर्णवेद के समय पीड़ा के भय से बालक सिर इधर उधर न घुमाए, इसलिए मीठी बातों से उसका चित्त आकृष्ट करके सुई इस तरह चुभाते हैं कि उसे पीड़ा न मालूम हो, ठीक स्थान पर छेद हो, जिससे कर्णाभरण ठीक से बैठ जाए और मुख की शोभा बढ़े। इसी तरह गुरुजन सत्य वचन से विद्या प्रदान करें, जिससे शिष्य को कष्ट न हो, ऐसा प्रतीत हो मानो उसे अमृत प्रदान करते हों। शिष्य भी विद्या प्रदाता को माता पिता समझे, कभी उन्हें दुख न पहुँचावे। इस प्रकार शिक्षण पाया हुआ मानव जीवन में प्रकाश पाएगा और विकास कर सकेगा। जय जय श्री अभिनव विद्यातीर्थ जी महाराज की जय। राधे।